ये स्टोरी जो मैं आज सुनाने वाली हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये किसी हॉरर फिल्म की या किसी थ्रिलर की स्क्रिप्ट है, कोई मूवी की कहानी है, बट ऐसा नहीं है। एंड रिसेंट ईयर्स में तो शायद आप लोगों को भी रियलाइज़ हुआ होगा, जैसे जैसे केस और किस्से बाहर निकल के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एप्स्टीन फाइल्स, कि जितना हम मूवीज़ में या बुक्स में खराब चीज़ें नहीं देखते, डार्क चीज़ें नहीं देखते या नहीं कंज्यूम करते, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बुरी चीज़ें, डार्क चीज़ें हमारे रियल वर्ल्ड में होती है। इट्स जस्ट कि हमें नॉर्मल इंसानों को वो चीज़ें नहीं पता रहती, क्योंकि एलिट्स मान लो या जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, वो लोग इसे काफ़ी छुपा के रखते। अब जैसे एप्स्टीन फाइल्स में भी बहुत ज़्यादा बातें बाहर निकल के आई थी कि एक सर्टेन लेवल पे आके जब लोगों के पास पावर होता है, पैसा होता है, उन्होंने दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया होता है जो हम सोचते हैं या हम अपने गोल्स बनाते हैं, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को तंग करते हैं या ह्यूमंस को, बाकी ह्यूमंस को ठेस पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, या वो एक ईविल के रास्ते पे चले जाते हैं। या अब इसके बहुत सारे रीजनिंग भी हो सकते हैं। कुछ लोग सेटन को वर्शिप करने लग जाते हैं, कुछ लोग अंदर से ही काफ़ी सडिस्टिक होते हैं, बहुत रीजनिंग है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। एप्स्टीन फाइल से पहले भी हम सबको पता था कि डार्क वेब एग्जिस्ट करता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिस पे आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो कानूनी तौर पे सही हो या चाहे वो कानूनी तौर पे सही ना हो। कुछ लोग क्या, ऐसे बहुत वीडियोस भी आते हैं और ऐसे डार्क वेब पे है ही कि सबको ही पता है अब तो कि रेड रूम्स वहाँ पे है। वहाँ पे ऐसी वीडियोस आती है लोगों की जहाँ पे लोगों के साथ गलत किया जाता है, फिर उसे स्ट्रीम किया जाता है, या अलग अलग चीज़ों की तस्करियाँ होती है। मतलब सबको पता है कि डार्क वेब कैसी जगह है या कैसी एक इंटरनेट का एक कैसा हिस्सा है जिसको एक्सप्लोर ना करो या उससे दूर रहो तो बेहतर। बट बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, काफ़ी अच्छे लोग भी डार्क वेब को यूज़ करते हैं, क्योंकि उस पर ऐसी चीज़ें भी है जो इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप उसका कुछ गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे तो। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब को यूज़ करने वाला हर इंसान गलत है, बट हाँ, कुछ इंसानों के इंटेंट गलत हो सकते हैं। ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये भी डार्क वेब के फोरम्स पे ही काफ़ी ज़्यादा फैली थी, और ये स्टोरी कशिश की है। अब मुझे भी एक फोरम के थ्रू ही पता चली थी। मैं आपको ये स्टोरी जैसे जैसे सुनाती जाऊंगी, आपको हो सकता है लगे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट अब क्योंकि रिसेंटली जो चीज़ें बाहर आ रही है, आई थिंक कि हमें एक ओपन माइंड से स्टोरी सुननी चाहिए कि मे बी हो सकता है ये भी पॉसिबल हो। अब स्टार्ट करते हैं। कशिश नाम एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी दुनिया के बारे में, कि यूनिवर्स में प्लैनेट्स की जानकारी, या बाकी ब्लैक होल्स की जानकारी, या आप मान लो ह्यूमन की साइकोलॉजी की जानकारी, फिलोसफिकल चीज़ों के आइडियाज़ के बारे में पढ़ना। कशिश का नेचर था कि वो सब कुछ जानना चाहती थी, मतलब दुनिया भर में जितना ज्ञान है वो सब कंज्यूम करना चाहती थी, मगर इंटरनेट पे या जो जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उस पे ये सारी जानकारी अवेलेबल है, बट कुछ नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी ये सब कंज्यूम कर चुके हैं वो कुछ ऑफकोर्स कुछ अपना लेवल बढ़ाने के लिए डार्क वेब को यूज़ करते हैं। तो कशिश भी डार्क वेब को यूज़ करती थी। हमेशा वो रिसर्च पर्पसेस के लिए ही डार्क वेब का यूज़ करती थी, जहाँ पे वो अपने किसी रिसर्च पेपर के लिए कुछ कुछ ढूंढती रहती थी, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसको एनीवेज नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं मिलती थी उसके बारे में सर्च करती थी। पर एक दिन क्या होता है कि उसको ऐसे सर्च करते करते एक वेबसाइट मिलती है, और उस वेबसाइट का नाम होता है योर मेमोरीज। अब जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, उसे थोड़ा स्क्रॉल करते हो, तो उस वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चलती। तो कशिश को उस वेबसाइट को स्क्रॉल करने के बाद या उस वेबसाइट के अंदर थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने के बाद पता चलता है कि योर मेमोरीज एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोगों की बुरी मेमोरीज को इकट्ठा किया जाता है, और उस पर बिडिंग होती है। उस वेबसाइट पे, उस प्लेटफॉर्म पे लोगों की बुरी मेमोरीज के ऊपर बिडिंग होती है, और कोई भी किसी की भी बुरी मेमोरी को खरीद सकता है और उसकी बुरी मेमोरी को देख के अपने सैडिस्टिक प्लेजर्स को सेटिस्फाई कर सकता है। अब ये वेबसाइट कैसे काम करती थी, मैं आपको उसका थोड़ा इंटरफेस समझाती हूँ। जैसे कि आप वेबसाइट में जाते हो, नीचे स्क्रॉल करते हो, तो वहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल अंकित, ठीक है। और अंकित का एज, डेट ऑफ बर्थ, उसका शहर जहाँ वो रहता था,
सब कुछ डिटेल में लिखा होगा। और फिर उस ट्रॉमा के बारे में लिखा होगा, जैसे कि बचपन में पेरेंट्स से लव नहीं मिला, या रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, या जो भी उसका ट्रॉमा होगा या जो भी उसकी बैड मेमोरी होगी उसके बारे में 3-4 पॉइंटर्स लिखे होंगे। एंड उसी पे वहीं पे आप बिडिंग कर सकते हो, और जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, यानी जो भी ज़्यादा पैसे पे करेगा, वो उस मेमोरी की वीडियो अपने पास उसे लॉग इन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। तो कशिश को जब ये पता चला, पहले तो वो इंटरफेस देख के ही बहुत ज़्यादा वियर्ड आउट हो गई कि किसी की खराब मेमोरी पहले तो आपको मिली कैसे, और अगर आपको मिल भी गई तो आप उसे कैसे देख रहे हो? क्या कोई बैठ के उसे नरेट कर रहा है, या जिसके साथ हुई थी क्या वो नरेट कर रहा है, या उन्हें मार के उनसे ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही है, या ऐसा है कि वो खराब मेमोरी को उधर ही रिक्रिएट करने के लिए कोई एक्टर्स है। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और इसके साथ साथ वो थोड़ी क्यूरियस भी थी कि ऐसा कैसे ही हो सकता है और ऐसा कौन ही देखता होगा। पर फिर जब उसने उस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करा, बहुत एक्सप्लोर करा, तो उसे पता चला इसे हज़ारों वीडियोस है, और उन वीडियोस के अंदर अलग अलग कंट्रीज से नाम है, अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों के नाम है, अलग अलग डेट्स है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों की, टीनेजर्स की वीडियोस है, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमियों की, औरतों की, सबकी वीडियोस वहाँ पे मौजूद है। और उन वीडियोस में से कई वीडियोस उसे इंडिया की भी दिखी कि इंडिया में भी अलग अलग शहरों की वीडियोस और एक्सपीरियंसेस पे ऐसे बिड्स हो रहे थे। तो कशिश बहुत ज़्यादा नेचुरली क्यूरियस हो जाती कि ये होता कैसे है। तो वो एक वीडियो पे बिड करने लगती है। जिस वीडियो पे वो बिड करती है वो एक 80 ईयर ओल्ड आदमी की होती है, जिसका नाम जोसेफ होता है। अब वो जोसेफ की वीडियो पे बिड कर रही है, और 1-2 दिन तक उसका ये जो भी बिडिंग वॉर है वट वो चलता रहता है। 2 दिन बाद उसे उस वीडियो का एक्सेस मिलता है। जब वो उस वीडियो का एक्सेस देखती है, तो जोसेफ का पहले से ही जो वो पॉइंटर्स लिखे थे उसके अंदर लिखा हुआ था कि जोसेफ अभी 80 साल का है, और अब वो कौन सी कंट्री में रहता है, वो कौन से ईयर में पैदा हुआ, अब उसकी लाइफ कैसी है वो भी, और थोड़ा थोड़ा जिसके मेमोरी के ऊपर हम बिड कर रहे थे, वो बिड कर रहे थे, उस मेमोरी का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट भी था कि उसके साथ क्या बुरा हुआ था, उसकी वर्स्ट मेमोरी क्या थी। तो उसकी वर्स्ट मेमोरी ये थी कि उसके साथ ना बचपन में उसके ही घर में से कोई गलत करता था, एंड वो उसके अंकल ही थे, और जब भी वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताने की कोशिश करता था तो पेरेंट्स नहीं मानते थे, और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल उसका चाइल्डहुड रहा। और ये सब पॉइंटर्स में 3-4 में लिखा था। तो जब कशिश ने इस पे बिट करा तो उसको लगा था कि मे बी अब एट दैट पॉइंट उसका ये पॉइंट व्यू था कि मे बी जोसेफ बैठ के अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा होगा। पर पहली बात तो ये योर मेमोरीज पे जितनी भी वीडियोस थी वो लोगों के ट्रॉमा के ऊपर ही थी। मतलब कि जितना भी वहाँ पे वीडियोस पे बिड हो रहा था वो बिडिंग उनकी वर्स्ट मेमोरीज पे थी। जो भी लोगों को वहाँ पे लिस्ट कर रखा था उनकी सबसे बुरी लाइफ के सबसे बुरे ट्रॉमास के ऊपर ही वो वीडियोस थी, ठीक है। तो अब कशिश को लगा था कि जो सब बैठ के नरेट कर होगा मे बी कोई डॉक्यूमेंट्री होगी या कुछ ऐसा ही होगा जैसे बाकी चैनल्स पे रहता ही है। तो जैसे ही उसे वो वीडियो का एक्सेस मिला और उसने देखा, वो एकदम हैरान रह गई। वो वीडियो एक ऐसे एंगल में शूट करी गई थी जैसे ऐसा लग रहा था कि वो जोसेफ अपनी आंखों से देख रहा हो। मतलब वो फर्स्ट पर्सन की पर्सपेक्टिव में थी कि जोसेफ अपनी आंखों से देख रहा है और जोसेफ के साथ वो चीजें हो रही है कि जोसेफ अपने हाथ देख पा रहा है, जोसेफ के अंकल जब रूम में आ रहे हैं उसे वो सब क्लियरली दिख रहा है, जोसेफ जब अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट कर रहा है तो उसके पेरेंट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं उसको वो भी दिख रहा है। तो वो जो वीडियो देख रही थी वो जोसेफ की नजर से देख रही थी, एंड नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था These are not characters, these are not actors. ये रियल लाइफ लोग हैं। तो जब उसने ये वार्निंग को पढ़ा, या जब भी उसने ये डिस्क्लेमर जो भी आप कह सकते हो उसको पढ़ा, शी वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जोसेफ की मेमोरीज को जोसेफ की आंखों से देख सकते हो। फॉर अ वाइल तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये एक्टर्स ने प्ले करा होगा, बट देन क्योंकि जहाँ पे भी ये बिडिंग हो रही थी और जोसेफ की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो कशिश ने सोचा कि वो खुद से भी थोड़ी सी मतलब फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू रिसर्च करेगी। वीडियो वगैरह देखने के बाद वो जाती है फेसबुक पे और वहाँ पे वो जोसेफ को ढूंढने की कोशिश करती है, और कई घंटों बाद उसे फाइनली एक जोसेफ नाम के आदमी की आईडी मिल भी जाती है, जो उसके शायद किसी नीस या नेफ्यू ने बनाई हुई होगी, क्योंकि उस पर लिखा था ऐसे क्रिएटेड फॉर माई ग्रैंडपा और ये सब। वहाँ पे ना जोसेफ की बहुत सारी फोटोज थी और जोसेफ के फैमिली के कुछ लोग टैग थे और बहुत चीज़ें थी। तो बहुत इंटेंस रिसर्च और स्टॉकिंग करने के बाद कशिश को जोसेफ की कुछ वीडियोस मिलती है, कुछ फोटोज मिलती है। जो वीडियोस मिलती है वो तो रीसेंट ईयर्स की होती है, जब जोसेफ अभी थोड़ा बूढ़ा था या
अपने लेट 60s 70s में था, पर जो फोटोज मिलती है उनमें से कुछ फोटोज उसके बचपन की भी होती है। अब जो कशिश ने वीडियो देखी थी जो जोसेफ के पर्सपेक्टिव से थी, एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे उसके अंकल उसको बहुत बुरा फील करा के गए थे, उसके साथ गलत करके गए थे, तो जोसेफ बाथरूम में गया था और बाथरूम में वो खुद को देख रहा था, तो वो मिरर में उसे खुद वो दिखाई दे रहा था। तो उस वक्त कशिश को जोसेफ का चेहरा दिखाई दे गया एंड उसने अपनी फोन से उस फोटो को क्लिक भी कर लिया। अब जब वो जोसेफ की ये पूरी सर्च कर रही है, स्टॉकिंग कर रही है, तब जाके उसको जोसेफ के बचपन की कुछ बहुत ही पुरानी फोटोज मिलती है जो किसी एक फोटो एल्बम से किसी ने खींच रखी है और उसको डाल रखा है, और वो एग्जैक्टली सेम लग रहा होता है। यानी कि जो उस वीडियो में जोसेफ का चेहरा लग रहा होता है, एग्जैक्टली सेम जोसेफ की फोटो वहां पर उस फेसबुक पेज पे भी होती है जो रियल जोसेफ की थी। अब एट दिस पॉइंट कशिश को लगता है कि यार मतलब अभी आज के टाइम पे एआई भी बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो हम लोग क्या कोई भी किसी की भी फ़ोटो लेके एआई से इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और जितना ही ज़्यादा महंगा या अच्छा टूल होगा उतने ही आप रियलिस्टिक फ़ोटोज़ और वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। तो पहले तो कशिश का थॉट जाता है कि मे बी जस्ट मे बी हो सकता है एआई से मॉर्फ करी गई हो ये सब वीडियोस एंड ऑल, बट देन वो सोचती है कि अगर मॉर्फ भी करी गई थी तो कहीं ना कहीं एक ना एक तो मिस्टेक दिखेगी। जैसे अगर ये एआई का कुछ सेटअप होता तो मे बी इधर कोई बुक पे कुछ गलत लेटर होता, या थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इनकंसिस्टेंसी दिखती ही है जिससे पता चल जाता है एआई है। एंड वो वीडियो भी मतलब बहुत टाइम से लिस्टेड थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी के टाइम पे एकदम रीसेंट टाइम पे किसी ने बना के डाली हो। अगर वो बहुत टाइम से 1-2 साल से लिस्टेड है तो 1-2 साल पहले तो एआई भी इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, तो फिर ये कैसे हो रहा है। कशिश बहुत ही ज्यादा एक रैबिट होल में चली जाती है। रैबिट होल एज इन वो समझ ही नहीं पाती कि जोसेफ की खुद की नजरों से कोई कैसे एक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। कॉपी अगर जोसेफ आज के टाइम पे 80 साल का है तो जब वो बच्चा था तो कौन सा ही सन चल रहा होगा, तब कैमरा क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब था कि नहीं, और जोसेफ वॉलंटियरली तो अपनी बैड मेमोरीज को नहीं दिखा रहा होगा एज अ किड, तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है और ये सब चीज़ें ना उसके दिमाग से निकलती नहीं है। तो वो सोचती है कि उसको ना इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और 1-2 और वीडियोस देखनी चाहिए। कशिश 2-3 और वीडियोस पे बिट करती है, और इस बार वो ऐसे लोगों की वीडियोस पे बिट करती है जो मतलब रिसेंटली ही अपलोड हुई हो, या मतलब कुछ थोड़े यंग लोगों की मेमोरीज हो। वहाँ पे उसको एक और लड़का मिलता है, चार्ली। एंड चार्ली जो होता है 28 साल का आदमी होता है, तो उसकी जो भी मेमोरी थी उसके अंदर जो पॉइंटर्स में लिस्टेड था बिडिंग से पहले के टाइम पे जब आप देख सकते हो, वो यही था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था और वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बर्डन में, जिसकी वजह से उससे गलत काम करने की भी ट्राई करे। 1-2 बार वो पकड़ा भी गया, उसको मतलब पुलिस ने भी पकड़ा और ऐसी चीज़ें हुई। तो कशिश को लगता है कि उसे ये वीडियो पे बिट करना चाहिए एंड वो करती है, और इस बार भी मतलब उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई और भी इस वीडियो पे बिट कर रहा होता है, बट एनीवेज उसको 3-4 दिन में इस वीडियो का भी एक्सेस मिल जाता है। इस बार भी जो वीडियो दिखती है वो ऐसे ही दिखती है कि वो उस आदमी के पर्सपेक्टिव से वीडियो दिख रही है। यानी कि जब वो आदमी शीशे में देख रहा है तो उसको खुद की शक्ल दिख रही है, पर जब वो आसपास देख रहे हैं तो जैसे आप अभी अपनी आंखों से दिख रहे हो तो आपको एक सर्टेन तरीके में दिख रहा होगा, बिल्कुल उसी सर्टेन तरीके में वो वीडियो शूट करी गई है। विच ऑल्सो लुक्स मतलब अगर हम मूवी भी देखते हैं और अगर कोई फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से मूवी को भी रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज़ हार्ड, है ना, और इतना बिलीवेबल तरीके से उसको रिकॉर्ड करना जहाँ पे कैमरास भी नहीं दिख रहे, कि कोई भी एंगल देख लो, बहुत ऐसे रियलिस्टिक एंगल्स दिख रहे हैं जिसमें कैमरा भी कहीं स्पॉट नहीं हो रहा, एआई भी पता नहीं चल रहा। और फिर से कशिश ने वही करा कि उसने रिसर्च करी उस बंदे के ऊपर और उसने देखा कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे उसको इस आदमी की आईडी भी मिल जाती है, और आईडी से वो जो भी फैक्ट चेक करती है वो सब एकदम पॉइंट ऑन होता है, सेम शक्ल सेम सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उस वीडियो में अलग हो और इस बंदे के साथ अलग हो। और ये बंदा अभी भी पोस्ट कर रहा है, कभी कभी सैड पोस्ट कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कशिश बहुत ज़्यादा बैफिल्ड हो जाती है। कशिश को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी की मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करके एक फिल्म की तरह उसको लोगों को दिखा सके। बट क्योंकि कशिश बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, और डार्क वेब अगेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है, चाहे वो आपको किसी वेबसाइट पे ना मिले तो शायद आपको किसी फोरम पे मिल जाएगा या किसी और जगह पे मिल जाएगा। तो कशिश सोचती है कि वो इस नाम को, वेबसाइट के नाम को, योर मेमोरीज को लेके सर्च करेगी ऑन डार्क वेब की कहीं उसे किसी फोरम पे या किसी और की स्टोरी मिलती है कि नहीं।
बहुत सर्च करने के बाद एक फोरम पे कशिश को योर मेमोरीज के 3-4 लोगों के अकाउंट्स मिल जाते हैं। वो लोग के अकाउंट्स मिलते से मेरा मतलब है कि वो लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस योर मेमोरीज के ऊपर या अराउंड शेयर किया होता है। और उन सारे एक्सपीरियंसेस में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो ये होती है कि क्योंकि उन लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी थी, मतलब उन सबकी तीनों की कॉमन चीज़ ये है कि उन तीनों की लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी थी, तो एट सम पॉइंट उन्होंने किसी डॉक्टर पे जाके बात करी एंड कॉमनली उन सबके डॉक्टर ने उन्हें एक प्रैक्टिस भी रेकमेंड करी, जिसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल था, जिसके अंदर वो इस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बन के, एक स्टडी का हिस्सा बन के अपनी मेमोरीज को, बैड मेमोरीज को इरेज कर सकते। और ये तीनों अकाउंट्स में, मतलब तीनों लोगों की, वो जो तीनों लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, की स्टोरी में सेम चीज़ था कि वो क्लिनिकल ट्रायल ये बोल रहा था, ये दावा कर रहा था कि आप अपनी बैड मेमोरीज को इरेज कर सकते हो। तो क्योंकि इन तीनों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ था एंड ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन हम सब चाहते हैं कि हमें बुरी चीज़ें याद न रहे, हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद रखें। तो ये तीनों कहते हैं कि चलो लेट्स ट्राई इट, एंड वो लोग वो ट्राई करते हैं। जैसे ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स उनके 1-2 दिन चलते हैं, उनको कुछ सर्टेन तरीके की दवाइयाँ खिलाई जाती है, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो लोग नोटिस करते कि जो उनकी बैड मेमोरीज थी ना, वो बैड मेमोरीज उनके दिमाग में ब्लर होती जा रही थी विद एवरी डे जो वो सेशन पे जा रहे थे, ट्रायल पे जा रहे थे। और उस ट्रायल के अंदर उनको बहुत मशीन से हुक किया जाता था, जिसके अंदर उनके सर पे भी कुछ वायर्स लगाई जाती थी, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक किया जाता था, उनके मतलब बहुत उनको एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह से उस क्लिनिकल ट्रायल को ट्रीट किया जाता था एंड बहुत मशीन्स वगैरह का भी यूज़ होता था। तो वो नोटिस करते हैं और तीनों की स्टोरी में, तीनों के एक्सपीरियंस में ये बात सेम होती है कि वो नोटिस करते हैं कि वो ट्रायल्स के बाद धीरे धीरे उनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है एंड एक तो हफ्ते के अंदर ही उन लोगों को अपनी बैड मेमोरी जिसकी वजह से वो गए थे वो याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो खुद ही भूल जाते हैं कि बचपन में ऐसा भी हुआ था, कोई उन्हें बताएगा कि अरे तुम्हारे पापा ऐसा करते थे, तो दिल भी लाइक कि अच्छा ऐसा करते थे, उनको याद ही नहीं रहता था। एंड बट बिकॉज उनको ये तो पता ही था कि वो क्लिनिक किस वजह से गए हैं या क्लिनिक गए और उनके साथ ये हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो आपको ये तो याद है कि वो किसी मेमोरी की वजह से गए, पर वो क्या मेमोरी थी वो भूल जा रहे थे। अब पहले तो क्या होता है, ये तीनों ही अपने उसमें बताते कि हम ठीक रहते, नॉर्मल रहते, कि चलो कुछ ऐसा हमारी याददाश्त से नहीं गया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, कुछ बुरा ही गया, दैट वॉज ओके। बट कुछ दिनों बाद इन तीनों को ऐसे सपने आने लग जाते हैं कि वो दोबारा से उसी मेमोरी के अंदर है और वो सपने इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं कि उनको ऐसे लग रहा होता है कि वो उस मोमेंट को दोबारा से जी रहे हैं। बट इस बार अगर कुछ अलग होता है तो वो ये होता है कि उनकी मेमोरी में उन्हें अपने साइड में हमेशा कोई एक ऐसा फिगर दिखता है जो मतलब उनकी मेमोरी में पहले था ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स उनको वो चीज़ें याद आ रही है, उनको वो चीज़ें होती हुई दिख रही है, बट उनकी मेमोरी में एक ऐसा आदमी दिख रहा है जिनको उन्होंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होता। और वो उन तीनों के एक्सपीरियंस में कॉमन होता है। जब वो अपने इस बात को लेकर डॉक्टर्स पे या उस क्लिनिकल ट्रायल पे वापस जाते हैं कि हमारे को तो ये सपने आ रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, ये सब लग रहा है, तो डॉक्टर उनको उस मशीन से हुक करके फिर से उनके साथ कुछ करते रहते थे। अब आप उसको ट्रीटमेंट समझ लो, एक्सपेरिमेंट समझ लो, वॉटएवर। और उसके बाद उन्हें कुछ दिन तक राहत मिलती थी, बट फिर उनको वही सपने आते थे, पर हमेशा ना वो सपने प्रोग्रेस करते थे। एज एन अगर उन्हें पहले मान लो किसी की बैड मेमोरी स्कूल से स्टार्ट हुई है, तो पहले तो उन्हें स्कूल के आ रहे हैं, फिर उन्हें अपने कॉलेज के चीज़ है, जो कॉलेज में बुरी चीज़ है वो आ रही है, एंड ये उनके साथ बहुत टाइम तक होता रहा, इस लेवल तक होता रहा कि सोते हुए तक तो छोड़ो, जब वो जगे हुए भी थे तब भी उनको वो आदमी भी दिख रहा था और अपने साथ हो रही चीज़ें जो भी उनके साथ बचपन में हो रही थी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लाइक कॉन्स्टेंटली उनको उन लोगों की जिन्होंने उनको बहुत हर्ट किया था लाइफ में, उनकी आवाज़ें अपने कानों में क्लियर सुनाई दे रही थी। ये तीनों लोगों का एक्सपीरियंस सुन के अकाउंट का जो भी उन्होंने शेयर करा था वो सुन के कशिश को लगता है कि मे बी ये सब कनेक्टेड है एंड मे बी कुछ ऐसी हिडन एक्सपेरिमेंट है जो पेशेंट्स के ऊपर हो रहा है उनकी मतलब मर्जी के बगैर, जहाँ पे डॉक्टर्स उनको मशीन से हुक करके शायद कुछ भी उनके साथ मेडिसिन दे रहे हैं, व्हाटएवर। पहले तो वो मेमोरीज को ख़त्म कर दे रहे हैं कि वो ब्लर हो जा रही है और फिर उन मेमोरीज को वापस ला दे रहे हैं इतने विविड फॉर्म में जो वो बाद में somehow उनके दिमाग से वेवलेंथ से या कैसे भी कैप्चर कर ले रहे हैं। अब ये कशिश का पॉइंट था उस वक्त पे, एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल अभी से ही लग रहा है कि आप फिर भी कैसे ही
उस मेमोरी को एक वीडियो फॉर्मेट में डाल सकते हो। बट आजकल का जो टाइम है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके ब्रेन की लेंथ से, ब्रेन वेव लेंथ से या ब्रेन एक्टिविटी से बहुत चीज़ें बता देता है। एंड बहुत और डिवाइसेस हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कुछ सालों पहले या तो मिरेकल लग रहा था या तो अनबिलीवेबल लग रहा था। सो हु नोज। और जब से ये फाइल्स वगैरह लीक हुई है, आप पता भी नहीं कर सकते कि क्या चीज़ होती भी है और शायद हमें ही नहीं पता होती हो। एनीवेज, तो कशिश भी एट दैट पॉइंट सोच रही थी कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो, पर अभी भी उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे। तो अब कशिश को लग रहा है कि मे बी टेक्नोलॉजी की वजह से या जो भी रीजनिंग है उसकी खुद की, ये पॉसिबल हो रहा है, पर पेशेंट्स को नहीं पता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है और ये कोई बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है या कोई एलीट्स या कुछ पावरफुल इंसान इन सबको यूज़ कर रहे हैं उनकी मेमोरीज को अपने से डिस्टिक प्लेजर के लिए या व्हाटएवर। तो अभी ये कशिश ऐसा सोच रही है। फिर भी ये सब सोचने के बाद भी 3-4 दिन तक ना उनके मन में यही सब चलता रहता कि कैसे पॉसिबल है और किन किन लोगों के साथ हो रखा है और क्या सभी वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे गए थे या सभी डॉक्टर्स के पास गए थे। क्योंकि अगर ऐसा है कि सभी डॉक्टर्स के पास गए, यानी डॉक्टर्स उनकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहे हैं या उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे इतने हज़ारों लोग थे और अलग अलग कंट्रीज से थे, अलग अलग जगहों से थे, तो ये उसके हिसाब से एक बहुत ही बड़ा वेब था जो इनोसेंट लोगों को फंसा रहा है, उनकी ट्रेजेडीज का, मिस हैपनिंग्स का एक एंटरटेनमेंट बना रहा है। तो वो ये सब जानना चाहती थी। तो वो ना बहुत अलग अलग फोरम्स पे दोबारा गई 2-3 दिन बाद और उसने और सर्च करा। सर्च करते करते उसको ये भी पता चला कि कुछ और लोग थे जिनके साथ, मतलब जिन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे नहीं डाले थे या कुछ, पर उन्होंने बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखा था। उन लोगों में से जो इस योर मेमोरीज करके वेबसाइट को चला चुके हैं या उनका किसी का एक्सपीरियंस देख चुके हैं, उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे कि उन्होंने जब बाकियों की मेमोरीज देखी तो उनके साथ क्या क्या हुआ। एक फोरम पे कशिश को पता चला मिस्टर तकाई के बारे में। अब मिस्टर तकाई उनका रियल नेम था या मतलब उन्होंने बस मेड अप कर रखा था, कुछ यूजर नेम टाइप ऐसा कुछ था, वो कशिश को नहीं पता। उसने कशिश ने मिस्टर तकाई का जो भी उन्होंने शेयर करा था एक्सपीरियंस वो पढ़ा। अब मिस्टर तकाई अपने एक्सपीरियंस में ये बताता है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर तकाई, जब उन्होंने योर मेमोरीज वेबसाइट उनको मिली तो उन्होंने 3-4 अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे बिड करा था और उनको भी यही लग रहा था कि ये सब एक्टर्स होंगे और इन्हीं एक्टर्स का एक फिल्म बना होगा और किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर बना होगा। और हाँ, लोगों ने उनकी मिजरी में प्लेजर ढूंढा, बट उनको अभी तक लग रहा था कि जिसकी भी मेमोरी दिखाई जा रही है विलिंगली दिखाई जा रही है। तो मिस्टर तकाई ने स्टार्टिंग में तो इतनी रिसर्च नहीं करी, पर फिर सर्च करते करते बहुत, मतलब जब उन्हें हफ्तों हो गए थे यूज़ करते करते, उन्हें जापान में जहाँ वो रहते हैं उसी एरिया के पास एक इंसान का एक्सपीरियंस वो उस वेबसाइट पे मिला, मेमोरी मिली। तो मिसेस तकाई उस पर बिट करते हैं और समहाउ वो जीत जाते हैं और उनको वो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये एक औरत का होता है जिसके जो पति थे वो जो बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, पति का अफेयर था, पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, उनके पति उनके साथ बहुत ही गलत करते थे और पत्नी का जो घर की सिचुएशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो उनकी मेमोरीज दिखा रखी थी और वो कुछ बहुत ओल्ड मेमोरीज नहीं थी, वो तभी की मेमोरीज थी जब मतलब शादी वादी हुई थी, उनके बच्चे बच्चे भी थे, मतलब 1-2 साल पुरानी बात थी और 1-2 साल बाद उनका वो एक्सपीरियंस कैप्चर हो रखा था। अब मिस्टर तकाई ने देखा कि ये तो उनके एरिया के बहुत पास किसी का है, तो वो जाके उस औरत को ढूंढने लगे। जब उन्होंने उस औरत को ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि ऑफ कोर्स उस औरत का नाम, पिक्चर, सब कुछ तो दे रखा था, जहाँ वो रहती थी, एज वगैरह सब दे रखा था और यहाँ तक कि जिस एरिया में वो इंसान रहता है वो भी इंफॉर्मेशन थी उस वेबसाइट पे। तो मिस्टर तकाई को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी उस औरत को ढूंढने के लिए। जैसे वो उस औरत के घर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पति तो है पर वो औरत मर चुकी है। जो उस औरत के पति थे वो बहुत ही बुरे इंसान थे, बट मिस्टर तकाई को जानना था कि क्या ये औरत मतलब कैसे मर गई। अभी तो इसके कुछ रीसेंट ईयर, मतलब एकदम 1 साल पहले 2 साल पहले तक का एक्सपीरियंस तो मैंने अभी देखा है, तो कहीं इसके पति ने ही तो नहीं मारा। तो सबसे पहले उनका डाउट, मिस्टर तकाई का डाउट उसके पति पे ही जाता है, क्योंकि वो था ऐसा मारपीट करता था। तो पहले तो उन्होंने आस पड़ोस में बातचीत करी कि
क्या हुआ था औरत के साथ। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि हाँ, औरत का पति उसको मारता तो था, पर उसकी मौत से पहले कुछ दिनों पहले वो ऐसे बताने लगी थी कि उसको ना अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। उसको सपने आ रहे हैं जैसे कि उसके साथ जो भी रियल लाइफ में हो रहा है वो उसको सपनों में भी दिख रहा है, पर बहुत ऐसे तरीके में कि दोबारा से वो इस एक्सपीरियंस में चली गई है। पर जैसे ही वो सपने से उठती है वो अपने रियल एक्सपीरियंस को थोड़ा थोड़ा करके भूलती जा रही है। मतलब मान लो अगर 2 हफ्ते पहले उसकी अपने पति के साथ लड़ाई हुई है, तो उसको 1-2 दिन बाद वो लड़ाई अपने सपने में फिर से दिखेगी, और जब वो उस सपने से उठेगी तो वो चीज़ उससे ब्लर होती जाएगी और वो अपनी मेमोरीज, अपनी याददाश्त खोती जा रही है। पड़ोस में ही उस औरत की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो मिस्टर तकाई के साथ बात करती है और बताती है कि वो औरत इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसको अपनी याददाश्त मतलब कोई कैसे खो सकता है। उसको पता है कि वो मतलब उसका पति उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, पीट रहा है या कुछ, पर उसे याद ही नहीं है किस बात पे पीट रहा है, कैसे पीटा है, ये वो। मतलब उसे ये भी इसलिए अब याद रह रहा है कि उसका पति उसे पीटता है, उसके साथ बुरा करता है, क्योंकि उसके शरीर पे निशान होते हैं। तो अगर वो निशान फ्रेश होंगे तो मतलब हाल ही में लड़ाई हुई है, और फ्रेश नहीं होंगे तो मतलब पुरानी लड़ाई थी, ऐसा करके। और उसको ये सब सपनों के बाद ही ऐसा हो रहा है, और उसको शक है कि उसका पति उसके साथ कुछ कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली उसके पति ने ये कह के कि हमें बच्चों का फिर से एक और बच्चे का ट्राई करना चाहिए, उसे कुछ गोलियां खिलानी चालू करी है। और वो रात को उसका मशीन के साथ कभी कुछ बीपी टेस्ट करेगा, कभी कुछ करेगा, उसको बोलेगा कि तुम ये गाने सुनते हुए सो गया, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर चीजें उससे करवाएगा। सो मच सो कि उसके जो हस्बैंड थे उसको कुछ मशीन भी घर पे लेके आए थे, जो मशीन को उसके बिस्तर के पास ही रखते। और ये सब उस औरत ने अपनी फ्रेंड को बताया था, जो फ्रेंड ना मिस्टर तकाई को ये सब बातें बता रही है। अब जब मिस्टर तकाई ने उस औरत की कहानी सुनी तो उन्होंने भी ऑब्वियसली फोरम्स पे जाके सर्च करा, सब करा, और फोरम्स में उनको भी सिमिलर स्टोरीज मिली कि कुछ लोगों ने जिनकी वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड है बोल रखा है कि उनके साथ सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। बट जब उन्होंने और डीप रिसर्च करी तो शायद अपना एक्सपीरियंस फिर से फोरम्स पे शेयर करने के बाद या जब भी वो लोग भी मरे हुए मिलते हैं। मिस्टर टकाई एक इन डेप्थ रिसर्च करता है बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स या अलग अलग लोगों पे जिनके वीडियोस उस प्लेटफॉर्म पे है, और उनकी रिसर्च में ये पता चलता है कि सबके साथ एक सेम पैटर्न हो रहा है कि सबकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। उन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, और या तो खुद की मर्जी से जब वो डॉक्टर पे गए और उन्होंने कुछ सर्टेन मेडिसिन खाई हैं और कुछ डिवाइसेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए हैं, या तो उनके आसपास के लोग उनके साथ वो हिडन तरीके से ट्रायल कर रहे थे, या उन्हें बिना बताए उन्हें कुछ दवाइयाँ खिला रहे थे, उन्हें मशीन से हुक कर रहे थे, या उनके सोते वक्त कुछ मशीन रखे थे जैसे इस औरत के केस में हुआ था। ऐसे करके समहाउ या तो वो विलिंगली, या मतलब विलिंगली नहीं बट अपनी उन्हें पता नहीं था तो खुद से चले गए, या तो किसी को पता था और उन्होंने जानबूझ के इनकी मेमोरीज को इनसे निकाल के उस वेबसाइट पे डाला है, या डालने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन को दिया है फॉर मनी। जैसे ही मिस्टर तकाई को उस लेडी का केस पता चलता है तो वो पुलिस में जाते हैं, वो उसके हस्बैंड का सब बताते हैं, पर पुलिस इस पॉइंट पे कुछ कर नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, वो उस लेडी को जानते नहीं थे, वो लेडी का केस क्लोज हो चुका है, और बहुत और रीजंस थे जिसकी वजह से मिस्टर तकाई और ज़्यादा उस बारे में कुछ कर नहीं पाते। वो उस पति को भी पैसे देके, लालच देके, डरा के, धमका के बहुत बार ट्राई करते हैं कि वो उस पति से इंफॉर्मेशन निकाले कि कैसे ये सब पॉसिबल हो रहा है, पर वो ये पोस्ट कर पाते या बता पाते उससे पहले ही मिस्टर तकाई की आईडी से, जहाँ पे भी वो ये पोस्ट, जिससे भी वो पोस्ट करते, जिस फोरम पे वो पोस्ट करते थे, या अपनी आईडी से जो भी वो लिख रहे थे, वो आना बंद हो जाते हैं। अब जब कशिश को दिखते हैं कि मिस्टर तकाई एक ऐसे इंसान थे जो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और बहुत इन डेप्थ घुस चुके थे, और वो बहुत रेगुलरली इस चीज़ के बारे में फोरम्स में ओपनली जाके बात कर रहे थे, और एकदम से उनकी पोस्टिंग बंद हो जाती है तो वो मिस्टर तकाई को ढूंढने लगती है। अब क्या होता है ढूंढने के लिए, देखो अगर आज के टाइम पे हमें किसी को भी ढूंढना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, विकिपीडिया है, क्रोम है, मतलब बहुत चीज़ें हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी पता लगा सकते हो अगर वो थोड़े से भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, या थोड़ा सा भी इंटरनेट यूज़ करते हो, तो आपको ईजिली लोगों के बारे में पता चल जाता है। या अगर उनके बारे में पता नहीं चलेगा तो उनके किसी नोन के बारे में पता चल जाएगा, फिर वहाँ से आप एक ट्रेल बना सकते हो। तो कशिश मिस्टर तकाई को ढूंढने लग जाती है, और क्योंकि मिस्टर तकाई काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव पर्सनैलिटी थे, मतलब खुद बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते थे, वो हर प्लेटफॉर्म पे थे, तो उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता।
जब कशिश मिस्टर तकाई को ढूंढती है तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर तकाई भी मर चुके हैं। अब ये देखने के बाद कि मिस्टर तकाई भी मर चुके हैं, एक सोर्स जो उसको लग रहा था कि जो भी उसकी तरह इस रैबिट होल में घुस चुका है और उन्हें आंसर्स पता हो सकते हैं, वो भी अब कशिश के पास से चला गया। मगर यहाँ से कशिश का एक्सपीरियंस 360 टर्न लेता है। पूरे दिन ये रिसर्च करने के बाद, सब करने के बाद, जब कशिश उस दिन सोती है तो कशिश को काफ़ी ज़्यादा विविड ड्रीम्स आते हैं। मतलब उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो एकदम रियल होते हैं, मगर वो उसके ड्रीम्स नहीं होते। उसको ऐसे लग रहा होता है कि वो एक इंसान जैसे आपको अभी दिख रही है दुनिया, उसको वैसी ही दुनिया दिख रही होती है, पर वो अपने हाथ देख के, अपने आप का शरीर देख के क्लियरली पता लगा सकती है कि वो अपने शरीर में नहीं है। एंड जब वो ये फिगर आउट कर लेती है वो खुद के शरीर में नहीं, और वो शीशे की तरफ जाती है और देखती है कि वो किसके शरीर में है, तो उसे पता चलता है कि वो मिस्टर तकाई के पर्सपेक्टिव से अपना ये ड्रीम देख रही है। उसके इस ड्रीम में या उसके इस विजन जो भी कह लो, वो ये देखती है कि मिस्टर तकाई कैसे रिसर्च कर रहे थे, कैसे उनको हैलुसिनेशंस होने लग जाते हैं उन सारे लोगों की जिसकी उन्होंने बिडिंग करी थी, और कैसे वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वो बहुत रिसर्च करने लग जाते हैं इन चीज़ों पे। वो बहुत डार्क जगह पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो भी इंसानों के साथ, जो भी इंसानों की एक्सपीरियंस वो देख रहे हैं उनकी मर्जी से नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों का इतना फ़ायदा ऐसे उठा रहे हैं, या हमें पता भी नहीं कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, हमारी इनफैक्ट मेमोरीज का भी यूज़ हो रहा है। आपने शायद ऐसी भी न्यूज़ देखी होगी कि साइंटिस्ट तो अब अभी ऐसी प्रेडिक्शन जानी स्टार्ट हो गई कि आपके ड्रीम्स को एज अ मूवी वो रिक्रिएट करके आपको दिखा सकते हैं। और ये अभी नहीं, बहुत टाइम से ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें आती ही रहती है। तो शायद मिस्टर तकाई और कशिश भी इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे कि साइंस ज़्यादा आगे बढ़ के इंसानों की ही दुश्मन ना बन जाए। तो अपने लास्ट डेज में जब मिस्टर तकाई थे और जो कशिश को दिख रहा था, उसको क्लियरली पता चल रहा था कि मिस्टर तकाई बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है और उनके साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। और ये जो ड्रीम था, ये जो विजन था, जो भी था कशिश का, जैसे भी चल रहा था, वो कोई 1-2 सेकंड का, 1-2 मिनट का, एक दिन का नहीं था। बहुत एक्सटेंडेड टाइम था जो वो मिस्टर तकाई के पर्सपेक्टिव से देख पा रही थी। अपने सपने से उठने से पहले, अपने विजन से उठने से पहले, वो ये देखती है कि मिस्टर तकाई के घर पे कुछ लोग आते हैं एंड मिस्टर तकाई के साथ मारपीट करते हैं और उनको चेयर से बांध देते हैं। और उनको जब वो चेयर से बांधते हैं, उनका मुंह वो बांध रखा है, उनको बहुत बुरी तरीके से पीट रखा है, वो बेहोश हो रहे हैं, वो उठ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तभी वो लोग एक डिवाइस निकालते हैं और उस डिवाइस में से 2 वायर्स निकाल के मिस्टर तकाई के यहाँ पे एक कुछ वायर्स और कुछ प्लग्स को मतलब लगा देते हैं, और मिस्टर तकाई को एक शॉक सा मिलता है और मिस्टर तकाई ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा कशिश को एंड देखा। फिर उसके बाद वो इतना घबरा के उठी क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि उसी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो तो मिस्टर तकाई के पर्सपेक्टिव से ही देखती थी कि वो डर के उठ गई। जैसे ही वो डर के उठी, उसने डार्क वेब पे जाके दोबारा से योर मेमोरीज पे जाके एक कीवर्ड डाला मिस्टर तकाई, और उसको देखा कि मिस्टर तकाई की वीडियो अब उस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। उसने उस वीडियो पे बिड करना स्टार्ट करा, और पहले तो उस वीडियो में जैसे मैंने बताया था ना, पॉइंटर्स लिखे होते थे कि किस चीज़ की उनको तकलीफ थी या किस चीज़ की मेमोरीज दिखाई जा रही है। ऑफ कोर्स वो मेमोरीज बुरी होती थी। तो मिस्टर तकाई कि बचपन से लेके अभी रिसेंट तक के भी मेमोरीज के पॉइंटर्स दे रखे थे, जो था कि पेरेंट्स से लव नहीं मिला, मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी ऑफ योर मेमोरीज, जिसकी वजह से उन दिया गया। और ये भी पॉइंटर में लिखा हुआ था। तो ये जो बिडिंग थी ना, बहुत हाई बिडिंग थी। मतलब बहुत लोग इस वीडियो पे बिड कर रहे थे, बट फाइनली समहाउ ज़्यादा पैसे लगा के या ज़्यादा बिड करके कशिश को वो वीडियो मिल गई। एंड पहले तो मिस्टर तकाई के बचपन के विजन से, मेमोरी से स्टार्ट होता है, पर एंड में जो कशिश को वीडियो दिखती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो वो सपने में पहले ही दिख चुकी थी उस दिन। यानी उस दिन की या उन दिनों की जब मिस्टर तकाई इस रैबिट होल में घुस चुके थे और वो ये सब रिसर्च कर रहे थे, और उस दिन की स्पेसिफिकली जब लोगों ने आके उन्हें पीटा और उनकी मेमोरीज को उस डिवाइस में कैप्चर करके ले गए और अब वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो देखने के बाद, ये बिड करने के बाद कशिश एकदम परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अगर वो इस रैबिट होल में ज़्यादा जाती जाएगी तो भी उसके साथ अजीब चीज़ें हो सकती। कशिश अपना पूरा अकाउंट सब कुछ बंद कर देती है, अपना फ़ोन, लैपटॉप, मतलब वो इतना ज़्यादा डर जाती है वो फ़ोन यूज़ तक नहीं करती, क्योंकि आप इस पॉइंट पर से किसी पे यकीन ही नहीं होता कि कौन उसे कहाँ से ट्रैक कर ले। मतलब उसको लगता है अगर मिस्टर तकाई को वो ट्रैक करके उनके घर जा सकते हैं, तो आजकल फ़ोन से, वाईफाई से और बहुत चीज़ों से आप
किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, या देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हो सकते हैं। तो अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है और वो सब कुछ स्विच ऑफ करके अपने घर पे बैठ जाती है, एंड उस रात को वो बहुत मुश्किल से सोती है। जब वो सोती है तो अभी भी उसे मिस्टर तकाई के ही सपने आ रहे होते हैं, बट अब मिस्टर तकाई के सपने उनके पर्सपेक्टिव या विजन या उनकी उनकी लाइफ के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं होती, बल्कि अब उसके सपने में मिस्टर तकाई उसके सामने खड़े होते हैं। उनका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, बाहर आ रही होती है, उनके मुंह पे अलग अलग निशान होते हैं, जैसे उनके मुंह को किसी ने बहुत बुरी तरीके से ताड़ ताड़ कर दिया, और मिस्टर तकाई बस कशिश को घूरे जा रहे हैं। जब ये विजन कशिश को या ये सपने आना ये इस टाइम पे स्टार्ट हुए, तो मिस्टर तकाई एक डिस्टेंस पे थे, पर धीरे 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 करते, मतलब उस दिन जब कशिश होती तो वो एकदम पसीने में तरतर थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अब तक तो चलो उसको मिस्टर तकाई के जो भी विजन सपना जो भी दिख रहा था, पहले तो उसे यही समझ नहीं आया कि उसे एग्जैक्टली वो कैसे दिख सकता है अपने सपने में विदाउट सीइंग द वीडियो, उस वीडियो को देखने से पहले ही कि मिस्टर तकाई के साथ क्या हुआ। एंड देन उसे मिस्टर तकाई अपने सामने कैसे दिख रहे हैं, या उसको सपने में ऐसे क्यों सपने आ रहे हैं, या कहीं उसने कुछ मतलब कुछ उसके साथ हो गया है, या वो पागल हो गई है, या ज्यादा रिसर्च करने की वजह से उसका दिमाग उसके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। बट अब वो यहाँ पे ये भी सोचने लगते हैं कि शायद जब उसने रिसर्च स्टार्ट करी थी तो ऑफकोर्स जिन लोगों की वेबसाइट है जो भी इसके पीछे है, उनको संभव पता चल गया हो कि कशिश भी मिस्टर तकाई के जैसे एक रैबिट होल में जा रही है या बहुत रिसर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पता कशिश के साथ कुछ कर दिया हो, या जब कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे होता है, इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे कि वो इस तरीके से लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो आपको डर ऑफ कोर्स रहेगा कि क्या पता वो आपके आसपास आके भी कहीं आपके खाने में कुछ मिला गया हो, या जहाँ जाके बहुत यूजुअली खाते हो वहाँ कुछ उसने कर दिया हो। तो आप कशिश बहुत ज़्यादा सोच रही है कि वो क्या करे, वो घर से निकलना बंद कर दे। वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो चुकी है। अब वो किसी से मिलना नहीं चाहती, किसी को देखना नहीं चाहती, कुछ खाना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है कहीं उसके खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ ना हो जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो। अब कशिश की हालत बहुत बुरी हो गई है। कुछ दिन बीतते जाते हैं और कशिश की हालत इम्प्रूव ही नहीं होती। मतलब ऐसा हो जाता है कि मिस्टर तकाई कशिश को हर जगह दिखने लग जाते हैं, जब वो सो रही है, जब वो जगी है। मतलब एक ऐसी प्रेजेंस मिस्टर तकाई की कशिश के सामने आने लग जाती है कि वो उसे छोड़ ही नहीं रहे। और अब कशिश क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरानॉइड भी हो गई, तो घर से कहीं बाहर नहीं निकल रही, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो अपने फ़ोन डिवाइसेस कुछ नहीं चला रही। फाइनली जब उसका कशिश का इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एक होती है हद पार हो जाती है, तो वो दोबारा से डार्क वेब के उसी कॉर्नर पे जाती है, उसी वेबसाइट पे जाती है, एंड वो उस वेबसाइट पे जाके अपना नाम सर्च करने लग जाती है कि क्योंकि अब उसके साथ एक ऐसी चीज़ हो रही है जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी भी कुछ वीडियोस हो वहाँ पर जो अब जिस पे लोग बिड कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न उसने देखा है कि पहले लोगों की मेमोरीज वहाँ जाती है, लोगों को फिर ऐसे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, लोगों को ऐसे विजन आने लग जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो अब वो अपना जाके नाम सर्च करिए कि व्हाट इफ उसका भी कोई नाम हो। 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहता है। वो रोज जाती है, बहुत दिन परेशान होने के बाद वो रोज जाती है, वो रोज सर्च करती है, उसका नाम नहीं होता। बट एक दिन जब कशिश ऐसे ही रिसर्च कर रही होती है तो उसे अपना नाम मिल जाता है, पर वो उस जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है या डिटेल्स लिखी होती है तो उसकी सारी डिटेल्स होती है, वो कहाँ रहती है, एरिया वीडियो सब मैच कर रहा होता है, पर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वीडियो येट टू बी अपलोडेड। अब ये पढ़ते ही कशिश लूजेस इट। उसको लगता है कि अब उसका टाइम आ चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकता। इन लोगों ने फिगर आउट कर लिया वो कहाँ रहती है, ये लोग उसके माइंड के साथ बहुत पहले से खेल रहे हैं, या इवन इफ अगर गेम लोग नहीं खेल रहे तो मिस्टर तकाई का भूत उसे तंग कर रहा है, वट एवर। अब कशिश पूरी तरीके से किसी चीज़ पे अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो जो कशिश होती है वो एक फोरम पे जाती है, मिस्टर तकाई की तरह अपने आईडी से, अपने हैंडल से उस फोरम पे जाके अपनी पूरी कहानी लिखती है जो अब तक मैं आपको नरेट कर रही थी। उस कहानी की एंडिंग यही होती है कि अब मेरा नाम वहाँ पे आ चुका है एंड उस पर लिखा है वीडियो इज़ येट टू बी अपलोडेड। सो आई एम श्योर कि मैं कुछ दिनों बाद जिंदा नहीं रहूँगी इस बारे में और बताने के लिए, या जो भी। आई एम नॉट श्योर कि मैं अब क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। एंड अगर आप ये पढ़ रहे हो तो मेरा रियल नेम ये है, मैं रियल में यहाँ रहती हूँ, एंड
अगर मैं कुछ दिनों बाद पोस्ट करना बंद कर दूँ तो यू नो दैट आई एम नो मोर। अब क्या होता है कि डार्क वेब जैसी जगह पे आप यूज़र नेम्स, डिफरेंट नेम्स, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो। यूजुअली कोड्स, नेम्स, बहुत चीज़ें होती है जिससे आप अपने रियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने से बच सकते हो। तो इसलिए अपने जाने से पहले अपनी लास्ट पोस्ट में कशिश ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी होती है, उससे सारे सोर्सेस लिख दिए होते हैं कि उसे मिस्टर तकाई की आईडी कैसे पता चली या मिस्टर तकाई को उसने जाके कैसे सर्च करा, क्योंकि मिस्टर तकाई ने भी सिमिलर तरीके से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने लास्ट के कुछ पोस्ट में दे रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था उनके साथ भी कुछ होने वाला है। एंड वो लोगों को वार्न करती है कि अगर आपको कभी भी योर मेमोरीज करके वेबसाइट मिलती है तो आप उससे जितना हो सके दूर रहना, बिकॉज हो सकता है कि अभी तो आप किसी और की मेमोरी देख रहे हो पर कल को कोई और आपकी ही ये मेमोरी देख रहा होगा। इसके बाद कशिश के आईडी से, कशिश के तरफ से कोई भी और पोस्ट्स नहीं होते। एंड उसी के जैसे चेन्स कंटिन्यू होती है ना कम्युनिकेशन की, फॉरम्स पे जाके कुछ लोग किसी स्टोरी को आगे बढ़ा देते हैं। अगर आगे बढ़ी हुई स्टोरी पे यकीन करें जो बाकी लोगों ने कशिश की ऐड करी थी, जिन लोगों ने कशिश की स्टोरी सुन के शायद अपनी क्यूरियोसिटी को कम करके जाके योर मेमोरीज को सर्च करा और फिर जाके कशिश की वीडियो उन्हें गलती से मिल गई। उन्होंने बताया कि कशिश की वीडियो एज इज़ जैसे उसने मैसेजेस में लिखा था वैसी है, और उनको कशिश के जब वो पर्सपेक्टिव से देख रहे थे तो सिर्फ कशिश के ही बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं बल्कि वो मिस्टर तकाई को भी देख पा रहे थे, मिस्टर तकाई के भी लास्ट मोमेंट्स देख पा रहे थे। एंड जिस दिन उसने ये पोस्ट करा था उसके ही अगले दिन कशिश को जिस तरीके से मिस्टर तकाई को मार दिया गया था वैसे ही मार दिया जाता है, और उसके पास आके उस डिवाइस से उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर वो अपलोड कर दिया जाता है। ये जो चेन है या ये जो स्टोरी है ये कशिश के लास्ट पोस्ट के बाद बाकी लोगों ने कंटिन्यू करी है, जिन्होंने चाहे कशिश की स्टोरी पढ़ी होगी या कमेंट या फोरम्स में जाके उसकी एक्सपीरियंस को पढ़ा होगा और जाके उसी वेबसाइट पे कशिश को सर्च करा था। बहुत लोग होते हैं जो रेडिट पे जाके स्टोरी सर्च करते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे ही फोरम्स पे जाके भी स्टोरी सर्च करते हैं। जैसे मुझे भी बहुत शौक है स्टोरी सर्च करने का, और वहाँ पे जाके उनको ऐसी ट्विस्टेड जैसे मुझे ये मिली है स्टोरीज, कहानी किससे मिलते हैं जो सोचने में भी लगता है कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि शायद वर्ड टू वर्ड यही चीज़ें पॉसिबल होगी, बट वी ऑल नो कि दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमने इमेजिन भी नहीं करी होगी। सो मे बी हमारी इमेजिनेशन से परे, इस स्टोरी से परे भी कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज़ है जो कुछ लोग हमसे छुपा रहे हैं, एंड जो लोग उन्हें बताने की कोशिश करते हैं या तो उन्हें पागल या तो उन्हें पैरानॉइड बोल दिया जाता है। बट अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रिसर्च करके और स्टोरीज लाती रहूँ, ऐसे ही और किससे आपके साथ शेयर करती रहूँ और ऐसे आपको इन्फॉर्म भी करती रहूँ, एंटरटेन भी करती रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना जो भी आपको लगता है स्टोरी के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप कमेंट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि मैं ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लाती रहूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।